स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस. As we have seen, it is important to keep public health and community health factors in mind when we think about causes of disease. जब कभी भी हम डिसीज़ के कॉज के बारे में सोचते हैं कि डिसीज़ क्यों हुई, तो हमें पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए. We can take that approach a little further. It is useful to think of immediate causes of disease as belonging to two distinct types. One group of causes is the infectious agents, mostly microbes or microorganisms. And here diseases where microbes are immediate causes are called as infectious disease. तो हमें यहाँ पर जो immediate causes हैं डिसीज़ के, है ना, उनको हमें दो टाइप्स में डिवाइड करना पड़ेगा. टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे हम उन्हें, ठीक है ना. पहला टाइप क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट्स के द्वारा होने वाली डिसीजेस, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं शॉर्ट में. तो ऐसी डिसीजेस जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज़ फैलाने के पीछे एक रीज़न होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस. तो दिस इज द फर्स्ट वे, first type of immediate cause. Understand? This is because the microbes can spread in the community and the disease they cause will spread with them. क्योंकि आप जानते ही हो इसको इन्फेक्शियस क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी कम्युनिटी में फैल सकते हैं पर्सन टू पर्सन, या किसी भी एक सोर्स को, जैसे वाटर सोर्स को कंटामिनेट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड सोर्स को कंटामिनेट कर सकते हैं, इवन सॉइल के रास्ते पर्सन टू पर्सन वो फैल सकते हैं. मान लो सॉइल में बैक्टीरिया के स्पोर्स प्रेजेंट हैं और सॉइल से हमारे हाथों में आ जाते हैं वो, और हमारे हाथों से फिर हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जैसे खाने के रास्ते, इस तरह से, ठीक है ना. तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे बिकम द इन्फेक्शियस कॉज और दे कॉज द इन्फेक्शियस डिसीज. अंडरस्टैंड? तो ऑन द अदर हैंड there are also diseases that are not caused by infectious agents. So that is the second type of immediate cause. Okay, their causes vary, but they are not external causes like microbes. They can spread in the community. तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जो ऐसी भी डिसीजेज हमने देखी हैं और सुनी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना होती हैं, और बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आए बिना हमारी बॉडी के अंदर ही वो डिसीज़ डेवलप होती हैं. दीज आर मोस्टली इंटरनल एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़. तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस हो सकती हैं जैसे कि सम कैंसर्स विच आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, यानी हमारे बॉडी में जो सेल हैं, सेल के अंदर जो जीन्स होते हैं, यानी डीएनए पर जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ये इंटरनल कॉज हो गया, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, ठीक है ना. एंड नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर जो आपको डेवलप हो जाता है एक्सेसिव वेट के कारण या लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण, ये भी कैसा कॉज है? ये भी इंटरनल ही है, ठीक है ना. इसके पीछे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो है नहीं. और आप ऐसी बहुत सारी डिसीजेस के बारे में सोच सकते हो या पता लगा सकते हो वेयर द इमीडिएट कॉज विल नॉट बी इन्फेक्शियस. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना. द वेज इन विच डिसीज स्प्रेड एंड द वेज इन विच दे कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड एट कम्युनिटी लेवल वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिसीजेस. तो जिस तरह से डिसीज़ स्प्रेड होती हैं या कम्युनिटी के अंदर फैलती हैं, उसी प्रकार से उनको ट्रीट किया जाता है और उनको ट्रीट करने के तरीके अलग अलग होते हैं. एंड दिस वुड डिपेंड a lot on whether the immediate cause are infectious or non-infectious. और इस बात को ध्यान में रख के हम इलाज करते हैं, या इलाज का जो तरीका है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कॉज कैसा है, क्या वो इन्फेक्शियस है या वो नॉन इन्फेक्शियस कॉज है. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉन इन्फेक्शियस में हमने एक तो हाइपर टेंशन का एग्जाम्पल लर्न करना है, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, है ना. इसके अलावा आप थायराइड डिसऑर्डर्स
इसको रख सकते हैं। आर्थराइटिस, ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रही हैं और नॉन इन्फेक्शियस रीजंस हैं इसके पीछे। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो ये सारी की सारी आपको एग्जांपल्स आप लर्न कर सकते हो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज में। ओके स्टूडेंट।